रिश्तों में उलझकर कैसे जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, इसकी दर्दनाक दास्तान आज हम आपको सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर किस पर गुनाह मढ़ा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुनाशा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। पुलिस ने इस केस को सॉल्व होने के बाद टीम को 25,000 का इनाम भी दिया। दरअसल मंजीत मिश्रा एक 29 साल का लड़का, जो कि अपनी नौकरी करता था, अपने परिवार से मतलब रखता था। उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि एक रिश्ता उसके लिए सब कुछ खत्म कर देगा। कॉलेज के दिनों में 2017 में मंजीत मिश्रा की मुलाकात एक लड़की से होती है। प्यार परवान चढ़ता है। उसके बाद दोनों की शादी 28 जनवरी 2024 को कर दी जाती है। लेकिन उनकी शादी के 15 दिन बाद ही मंजीत के पिता की मौत हो जाती है। ऐसे में आरोप ये लगता है, लड़की के पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि उसके बाद मंजीत को बुरा भला कहा जाने लगा, मंजीत की पत्नी को बुरा भला कहा जाने लगा। और ऐसे में 20 जून 2024 को मंजीत अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आता है, बाद में ले जाने की बात कहते हुए। ये तमाम बातें एक नई कहानी बनाती हैं, जिसके बाद में पता चलता है कि मंजीत अपनी पत्नी को वापस लेने लौटा ही नहीं, और कहा गया कि उसकी पत्नी की इसके चलते हालत खराब होने लगी। और ये तमाम चीजें उसके भाई से देखी नहीं गई, जिसके बाद उसके भाई सचिन राठौर ने एक बड़ी साजिश रची। प्रवीण नाम के एक शख्स को अपने साथ मिलाया, 15 लाख देने की बात कही और एक सुनसान जगह देखकर मंजीत की कार में टक्कर मार दी। मंजीत जब गाड़ी से उतरा तो उसको आरोप है कि गोली मार दी गई है। पूरे मामले पर पुलिस की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई, एक बार वो सुनवा देते हैं, उसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी 2025 को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति, जिसका नाम मंजीत मिश्रा है, उम्र लगभग 29 वर्ष है और मूल रूप से गाजियाबाद का निवासी था, उसकी कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। वह एक सरकारी बैंक में कर्मचारी था। उसी संदर्भ में आज इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इन दोनों का नाम सचिन और प्रवीण है। सचिन जो है वो मृतक का साला है। उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है और वह इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। सचिन ने लगभग 15 लाख रुपए की सुपारी देकर मृतक मंजीत की हत्या करवाई थी और मृतक की हत्या उसने प्रवीण के द्वारा करवाई थी, जो इसमें इसका को कॉन्स्पिरेटर है। प्रवीण सचिन की शॉप में काम भी करता है और मूल रूप से बागपत का निवासी है और उसने पूर्व से परिचित कुछ शूटर्स के सहारे इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। घटना का जो मूल वजह सामने आई वो यही कि दोनों परिवारों के बीच एक पारिवारिक मतभेद था। मृतक और उसकी वाइफ की शादी 28 जनवरी 2024 को संपन्न हुई थी। कुछ दिनों बाद ही मृतक के फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था। बोलचाल भी काफ़ी समय से बंद थी और ये लोग मीडिएशन लगातार कंट्रोल रूमों में कर रहे थे। जो सचिन है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वह इस लिटिगेशन से परेशान था और क्योंकि दोनों तरफ के घर वाले डिवोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे, इसलिए इन सभी चीज़ों से परेशान होकर उसने अपने इसमें मंजीत का मर्डर कराने की सुपारी दी और इस घटना को 21 फरवरी 2025 को अंजाम दिया। इसमें अभी जो शूटर्स हैं उनकी भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें जो अन्य परिवार वाले हैं उनकी रोल की और उनके भूमिका की जांच अभी प्रचलित है। सर, क्या पत्नी की भूमिका भी अभी पत्नी की, ससुर की और अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उन सभी के बारे में जानकारी की जा रही है और विवेचना के क्रम में इन सभी का रोल जो है वो उसमें और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल मंजीत का साला इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और साथ ही प्रवीण, वो लड़का भी जिसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन ये रिश्तों में उलझी एक ऐसी कहानी है जिसके कई जवाब अभी भी मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर जो मृतक है उसके और उसकी पत्नी के रिश्तों में ऐसी क्या तल्खियां आई कि शादी के बाद से ही झगड़े शुरू हो गए। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इस पूरी घटना में उसकी जो पत्नी है उसकी क्या भूमिका है। अभी तक आरोप साले पर है। पुलिस कह रही है घटना का खुलासा हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कहानी बिल्कुल वैसी है जैसी नजर आ रही है।
इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही मंजीत मिश्रा के इस केस से जुड़े रहने के लिए आप यूपी तक के साथ बने रहिए। हम हर एक अपडेट के साथ आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।